नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बड़ा पेपर नंबर 3 का सेक्शन डी करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, और आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि सर जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट कीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ रही है। और लेकिन ट्राई कर, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन 2 दिन तक हम वीडियो नहीं बना पाए। इसके पीछे का 2 रीजन थे। पहला रीजन ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हेल्थ ठीक नहीं था, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाया। ठीक है, और मैं 2 दिन तो लेक्चर भी नहीं ले पाया था ढंग से। ठीक है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा ट्राई करूंगा कि अब वीडियो को कंटिन्यू बनाऊं। बस बस मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहूंगा। चलिए, सेक्शन डी की बात करूं बड़ा, यहाँ पर 12 नंबर आने वाले हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ 3 सवाल करके आपके 12 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। भले ही यहाँ पर गुजराती में लिखा है, मैं आपको हर चीज हिंदी में प्रोवाइड करूंगा। तो बड़ा देखो, उदाहरण नंबर 7, पेज नंबर 98, चैप्टर नंबर 3, पार्ट 1। तो सर ये रहा पार्ट 1, निकालो चैप्टर नंबर 3। सर निकाल दिया चैप्टर नंबर 3। सर फिर उसके बाद पेज नंबर 98, सर पेज नंबर 98, सर उसके बाद बोला उदाहरण नंबर 7। ये रहा उदाहरण नंबर 7, टन टनाटन यहाँ पर हिंदी आ चुका है। उदाहरण नंबर 7 में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, इतना डिटेल में समझाऊंगा कि आपको देखते मन इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, टेंशन लेने का नहीं, खाली स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझने का और सीखने का, और ये आंसर आपके जेब में होगा। राइट, चलिए चलिए चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन का हिंदी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित जानकारी से मनोज और हरीश, यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज किए होंगे बस। नहीं नहीं भाई, वही है, मजा आ गया। क्या लिखा है? मनोज और हरीश। चलिए, तो निम्नलिखित जानकारी से मनोज और हरीश एक साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत में तो भारित औसत लाभ को पंजीकृत करने की पद्धति। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? पंजीकृत करने की पद्धति। पंजीकृत करने की पद्धति बेटा कैसे होता है, पहले इसके हम स्टेप्स को समझ लेते हैं, फिर समझाता हूं। तो यहाँ पर देखो लिखा है लाभ पंजीकृत करने की पद्धति, और उसके बगल में बड़ा यहाँ पर सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये 5 स्टेप्स के अंदर बड़ा आपके सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। पेज नंबर 98 पे बड़ा इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, स्टेप्स क्लियर रखो बड़ा। अगर माइंड में स्टेप्स क्लियर मतलब सवाल भी क्लियर। तो पहले स्टेप में क्या लिखा है बाबू? यहाँ पर विनियोजित पूंजी। तो विनियोजित पूंजी दिया है, तो मतलब विनियोजित पूंजी निकालने का स्टेप क्या होता है बाबू? तो कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को माइनस कर दोगे तो आपको विनियोजित पूंजी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में निकालना अपेक्षित मुआवजा का दर। स्टेप नंबर 3 में औसत लाभ। जरूरी नहीं कि औसत लाभ ही निकालना हो, कभी कभी सवाल में भारित लाभ बोल दिया। देखो जैसे इस सवाल में बोल दिया औसत लाभ लिखा है लेकिन भारित औसत लाभ निकालना है, तो भारित औसत लाभ से निकाल देंगे, क्या ही जा रहा है हमारा। आगे चौथा स्टेप, पूंजीगत के लाभ। तो इसका फॉर्मूला क्या है? औसत लाभ भागे अपेक्षित मुआवजा का दर गुणे में 100। स्टेप नंबर 5 में निकालना है ख्याति। कैसे निकालोगे? पंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी, तो आपको मिल जाएगा ख्याति। इतना क्लियर हो जाए कि यही सारे स्टेप्स बड़ा आपको ये वाले सूत्र के अंदर अप्लाई करना है। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो चलिए सवाल को चालू करें और सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, फिर सवाल समझाता हूँ, और इसी स्टेप बाय स्टेप की मदद से मैं आपको सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओपन चैलेंज, चालू करें। चलिए सर, आप तो बहुत अच्छे से करवा रहे हो। ओके, बस इसीलिए फटाफट लाइक करो, लाइक करो जल्दी। लाइक के साथ में बड़ा कमेंट भी कर दिया करो प्यार भरी। पता है इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, और धीमे धीमे लाऊंगा, लेकिन सब कुछ लाऊंगा बोर्ड एग्जाम से पहले लाऊंगा, पक्का। आई, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। डन। चलिए, अब बात करते बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेप नंबर 1। तो पहले स्टेप में क्या लिखा है बड़ा? यहाँ पर देखो सॉल्यूशन दिया हुआ, इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ। पहला स्टेप लिखा है विनियोजित पूंजी।
तो विनियोजित पूंजी कितना दिया है बाबू? तो विनियोजित पूंजी कैसे निकालोगे? कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को क्या करना है? माइनस। तो देखो यहाँ पर अतिरिक्त माहिती दिया होगा सर, कुल संपत्ति दिया है और कुल दायित्व दिया है, तो संपत्ति में से दायित्व को माइनस कर दोगे तो कुल संपत्ति कितना लिखा है? 13,40,000 और दायित्व लिखा है 3,40,000। माइनस करेंगे तो 10 लाख आएगा। ये 10 लाख आपको यहाँ पर लिख देना। पहला स्टेप कंप्लीट। चलिए दूसरा स्टेप में क्या लिखा है? अपेक्षित मुआवजा का दर कितना परसेंट दिया बाबू? 10%, जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया होता है, क्वेश्चन में दिया होता है। तो ये रहा 10% आ गया। क्लियर। चलिए तीसरे स्टेप में क्या बोला है? भारित औसत लाभ। तो भारित औसत लाभ कैसे निकालोगे? तो भारित औसत लाभ निकालने के बाद यहाँ पर देखो जगह नहीं, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पर निकाला हुआ है, ये रहा, ये देखो निकाला हुआ है। तो भारित औसत लाभ में बड़ा आपको यहाँ पर एक जो टेबल बनाया ना, ये टेबल वर्ष और लाभ। तो वर्ष और लाभ आपको पहले से दिया होगा। आपको यहाँ पर एक कॉलम बनाना है भार का। तो भार के लिए नंबर डाल दो 1 2 3 4 5, जितने वर्ष उतने नंबर डाल दो। डाल दिया। फिर भारित लाभ कैसे करोगे? तो इन दोनों का क्या करना है? गुणा कर लेना है। इन दोनों का गुणा कर लोगे तो देखो 90,000 गुणे 1 करोगे तो 90,000, 1 लाख गुणे 2 करो 2 लाख, 1,10,000 गुणे 3 करो 3,30,000, 1,30,000 गुणे 4 करो 5,20,000, 1,50,000 गुणे 5 करो 7,50,000 आएगा। बस इन सभी को प्लस कर लो और इन सभी को प्लस कर लो। प्लस करके भारित औसत लाभ का क्या लगा दो? सूत्र लगा दो। तो भारित औसत लाभ गुणे में कुल भार, तो भारित औसत लाभ कितना दिया? 18,90,000 भागे 15, तो 1,26,000 क्या दिया गया है? इसका आंसर दिया गया है। आप लोग क्या करना मालूम है? स्टेप बाय स्टेप लिखने पड़ा। उदाहरण में तो कैसे भी दिया हो पागल की तरह, पर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने पड़ा। पहले स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर इसके नीचे ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पर नीचे रखना पड़ा। ठीक है, आप बड़ा टेबल नहीं बनाओगे चलेगा, लेकिन स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 डाल देना, जिससे क्या एकदम अट्रैक्टिव दिखे बड़ा। क्लियर? अच्छे से सॉल्व करना बड़ा प्लीज। चलिए अब आती है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या लिखा है? पूंजीकृत लाभ बराबर क्या है सूत्र? औसत लाभ, भारित औसत लाभ बटे में अपेक्षित मुआवजा का दर गुणे में 100। तो भारित औसत लाभ कितना निकाला? 1,26,000 और फिर अपेक्षित मुआवजा दर कितना दिया? 10% गुणे में 100 कितना आएगा? 12,60,000 आएगा। क्लियर? क्लियर। अब आते स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या लिखा है बाबू? ख्याति। ख्याति निकालने का सूत्र क्या है? पंजीकृत लाभ बराबर विनियोजित पूंजी। तो पूंजीकृत लाभ में से विनियोजित पूंजी क्या करना है? माइनस करना है। तो पूंजीकृत लाभ कितना आया था? 12,60,000 आया था और विनियोजित पूंजी कितना निकालता हमने? 10 लाख। तो बस इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2,60,000 इसका क्या होगा? आंसर। इस तरीके से इसके 5 स्टेप के अंदर बड़ा पूरा का पूरा सवाल सॉल्व किया जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बड़ा जब भी मैं वीडियो को समझाऊं ना बड़ा, तो आप लोग भी टेक्स्ट बुक निकाल के रखा करो और कॉन्सेप्ट को समझते चला करो बड़ा। और सबसे पहले आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर मुझे ये समझ में आ गया है, और बड़ा कैसे मैंने किया और कौन कौन से स्टेप मैंने फॉलो किया। आपको वो स्टेप से क्या करना है? सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, कौन से स्टेप्स बताया था बड़ा मैंने? यहाँ पर ये आपको 5 स्टेप्स मैंने आपको बताया था। इसी 5 स्टेप के द्वारा बड़ा आपको सारे सवाल को सॉल्व करना है। बोलो डाउट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर मजा आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताओ। अगर मजा आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ लिखा है बड़ा? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 1 चैप्टर 3 क्वेश्चन 8 पेज नंबर 105 से 106। चलिए बड़ा इसको भी हम निकालते बड़ा, पेज नंबर 106 से 105 से 106। तो देखिए बड़ा क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो ये रहा बड़ा, नाम खाली चेंज बड़ा। यहाँ पर यश प्रेम हर्ष, तो यहाँ पर पुष्पा प्रतिभा भावना है बड़ा, बस बाकी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 8, पुष्पा प्रतिभा भावना एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। वो अपने लाभ हानि का अनुपात 3:2:1 है में प्रमाण में बांटते थे, उसे बदलकर 1:1:1 कर दिया और आखिर इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित हुआ। साझेदारी पीढ़ी के लिए लाभ तथा अन्य माहिती के आधार पर साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ, देखो क्या लिखा है? अधिक लाभ से 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर गणना करना है। बाबू जब भी सवाल में अधिक लाभ लिखा हो तो कितने स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं? 6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कितने स्टेप्स? 6 स्टेप। पहले मैं आपको 6 स्टेप याद कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको सम्स सोल्व करवाऊंगा। डन। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर अन्य इंफॉर्मेशन दिया है बड़ा। यहाँ पर आपको संपत्ति दिया है
आपको दायित्व दिया है, आपको अपेक्षित मुआवजा का दर दिया है, यहाँ पर वर्ष दिया है। ठीक है, अब वर्ष के आधार पर डिसाइड करना है कि यहाँ पर भारित औसत लाभ लगाना है कि औसत लाभ लगाना है। तो कैसे पता चलेगा सर? पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। तो जब भी सवाल के अंदर कमी वृद्धि दिखाई दे तो आपको औसत लाभ निकालना रहेगा। कब औसत लाभ निकालना है, कब भारित लाभ निकालना है, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो पहली बार। अगर सवाल में लाभ के अंदर कमी वृद्धि दिखाई दे या वृद्धि कमी दिखाई दे तो आपको औसत लाभ लगाना है। सर भारित औसत लाभ कब लगाना होता है? जब सवाल में सतत वृद्धि हो या सतत कमी हो तब आपको भारित औसत लाभ लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं होता ना कि क्या लगाना है। अधिक लाभ से सोल्व करना है, बट आगे एक औसत लाभ वाला टॉपिक आता है, उसमें कौन सा लगाना है वो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसीलिए मैंने आपको वो डाउट भी क्लियर कर दिया है। डन। चलिए, सबसे पहले अधिक लाभ निकालने के लिए बेटा आपको वो कौन से 6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, पहले वो आप वो समझ लो। चलिए, अधिक लाभ निकालने के लिए बेटा कौन से 6 स्टेप्स है बेटा मैं आपको वो सिखा देता हूँ और याद करवा देता हूँ। चलिए बेटा, ये रहा अधिक लाभ को हम लोग पे सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसके कितने स्टेप्स है? 6 स्टेप्स है बेटा। ये वाले हमारे 6 स्टेप्स बेटा, ये 6 स्टेप्स फॉलो कर लो, आपका सवाल आपके जेब में होगा बेटा। चलिए, अब यहाँ पर पहला स्टेप क्या है बेटा? विनियोजित पूंजी। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, कैसे निकालते हैं? कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को माइनस कर दो तो आपको विनियोजित पूंजी मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2, अपेक्षित मुआवजा का दर जो सवाल में दिया होता है। स्टेप नंबर 3, औसत लाभ। कैसे आप अपेक्षित लाभ कैसे निकालोगे? विनियोजित पूंजी गुणे में अपेक्षित मुआवजा का दर करोगे तो आपको मिल जाएगा अपेक्षित लाभ। फिर स्टेप नंबर 4 में औसत लाभ निकालना है, वो जो लाभ और वर्ष दिया होता है ना उसके आधार पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, स्टेप 5, अधिक लाभ कैसे निकालोगे? औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। फिर लास्ट स्टेप में क्या लिखा है बेटा? ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या। ये 6 स्टेप्स के अंदर बेटा आप लोग क्या कर सकते हो? सम को सॉल्व कर सकते हो। चलिए बेटा, सॉल्व करते हैं। और हम लोग सबसे पहले बेटा यहाँ पर मैं आपको सॉल्व, देखो बेटा मेरे पास सॉल्यूशन पड़ा, इसलिए मैं क्या करूँगा फटाफट मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इससे क्या हो, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर होते चली जाए बेटा। राइट, क्लियर ना बेटा? ये रहा आपका हिंदी, तो आप किताब खोल के बैठना बेटा। मैं आपको सीधा आंसर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बेटा इतना समय नहीं है कि अब मैं लिखने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करूंगा मैं आपको ऐसा हो तो मैं आपको सामने स्टेप्स खोल देता हूँ, ये वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे बेटा। बस आप लोग किताब खोल के बैठो, अमाउंट आपको बताना है, मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा, अपने दोनों मिलकर सोल्व करेंगे। डन? आपको ये 6 स्टेप्स के अंदर सारे सवाल को सोल्व करके बताऊंगा। डन? चलिए बेटा, सबसे पहले बेटा यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा है? विनियोजित पूंजी। कुल संपत्ति में से कुल दायित्व क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये रहा बेटा उसका आंसर बेटा। ठीक है, मार्च 23 में पूछा गया था बेटा। देखो, चलिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले लिखेंगे विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो बेटा। यहाँ पर जो स्टेप लिखा वही स्टेप बेटा यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ, टेंशन मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति में से कुल दायित्व माइनस करेंगे। कुल संपत्ति आपको देखो कितना दिया बेटा? 6 लाख, और उसमें दायित्व कितना लिखा है? 2.5 लाख। तो संपत्ति 6 लाख में से 2.5 लाख माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3,50,000 आएगा। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप निकालना है बेटा अपेक्षित मुआवजा का दर। तो अपेक्षित मुआवजा का दर जो किताब में दिया होता है कितना परसेंट बेटा? 10%। दूसरा स्टेप क्लियर। तीसरा स्टेप क्या लिखा है बेटा? तीसरा स्टेप लिखा अपेक्षित लाभ। कैसे निकालोगे? विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। तो ये रहा स्टेप नंबर 3, विनियोजित पूंजी गुणे में अपेक्षित मुआवजा का दर। तो यहाँ पर देखो 3,50,000 था, गुणे 10% करेंगे तो अपेक्षित लाभ कितना आएगा? 35,000 आएगा। क्लियर सर? क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर औसत लाभ। तो औसत लाभ कैसे निकालोगे बेटा? तो औसत लाभ क्या करो बेटा? वर्ष और लाभ दिया है बेटा, तो वर्ष और लाभ दिया बेटा, तो बस इसका टोटल मार दो बेटा। तो बस इसका टोटल मारोगे तो कितना आएगा? 2,40,000 आएगा। ठीक है, 2,40,000 आएगा। और कितने वर्ष है? तो 3 आएगा। तो बस कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या, कुल लाभ कितना दिया? 2,40,000 भागे 3 कर देंगे। यहाँ पर टेबल बना देना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर इसमें बनाया नहीं लेकिन आप बना लेना। तो 2,40,000 भागे 3 करेंगे, कितना आएगा? 80,000 आएगा।
क्लियर। फिर उसके बाद निकालना है अधिक लाभ। तो बड़ा पांचवा स्टेप क्या है, अधिक लाभ। औसत लाभ में से अपेक्षित लाभ माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ, तो औसत लाभ कितना दिया 80,000, माइनस करेंगे 35,000। तो 80,000 में से 35,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 45,000 यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइट, तो अधिक लाभ का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं लास्ट एंड छठा स्टेप। छठा स्टेप क्या लिखा है, ख्याति। अधिक लाभ गुणे खरीदी वर्षों की संख्या। तो अधिक लाभ कितना दिया है, अधिक लाभ गुणे खरीदी वर्षों की संख्या। तो अधिक लाभ कितना दिया है 45,000 गुणे खरीदी के वर्ष कितना दिया बड़ा, यहाँ पर दिया कितने वर्ष, 3 वर्ष बोला है। तो यहाँ पर 3 से हम क्या करेंगे गुणे, तो 45,000 गुणे 3 करेंगे तो 1,35,000 ख्याति आएगी हमारी। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग अपना 6 स्टेप के द्वारा हम लोग पूरे के पूरे सवालों को सॉल्व करके सीखेंगे। अगर आपको ये स्टेप्स क्लियर हो गए हो, सवाल समझ में आ गया हो किसको क्या बोलते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बच्चों वीडियो को एक बार जरूर लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बेटा। और पता है अभी मैं जानबूझकर बेटा लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है अब सर के पास इतना समय नहीं है अब, क्योंकि अगर लिखने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। आप लोगों को मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे उसको नोटबुक में लिखते चले जाओ बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सो प्लीज प्रैक्टिस करते रहो बेटा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन को पहले नोटबुक में लिख लो, अगर आपने नहीं लिखा है तो अभी लिखो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है बड़ा, तो आपका इसका हिंदी चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 204 चैप्टर नंबर 4 अकाउंट पार्ट 2। तो अकाउंट का पार्ट 2 निकालो, पेज नंबर 204 निकालो। मैं निकाल रहा हूँ 204 नंबर, 204 में निकाल दिया। और चलिए यहां पर इसका हिंदी ये रहा भाई साहब। ओ भाई गॉड, पूरा हिंदी में आ गया क्वेश्चन, यस। चलिए इसे भी हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। और स्टेप्स क्लियर रखना, आपका आंसर आपके जेब में होगा भाई साहब। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है 7, मीना कंपनी लिमिटेड 31/3/2016 31/3/2017। बस यहाँ पर डेट अलग होगा बड़ा, यहाँ पर 2024 है, यहाँ पर 2023 है। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, डेट ही चेंज करना है ना, कर देंगे भाई, क्या ही जा रहा है हमारा। चलिए आगे। तो रोज पूरे होते वर्ष के नीचे दिए गए लाभ हानि पत्रक पे तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक क्या करना है, बनाना है। चलिए तो यहाँ पर पहला नंबर लिखा है बिक्री का उपज, फिर अन्य उपज, फिर शुद्ध खरीदी, अन्य खर्च, फिर प्रतिशत स्टॉक, फिर आयकर का 30%। इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना पड़ेगा बड़ा। एक आपको इस पे ध्यान देना है, ये वाला पॉइंट, और एक आपको बड़ा स्टॉक परिवर्तन पे ध्यान देना है। बस ये 2 पॉइंट अगर आपने समझ लिया ना बड़ा, तो आपका काम क्लियर। तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक जब भी आप बनाओ बड़ा, इसके अंदर एक टेबल है बड़ा, उस टेबल को जरूर याद कर लेना। मैं आपको स्टेप्स बता दे रहा हूँ, मैं आपको टेबल याद करवा दे रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। चलिए बेटा, तो यहाँ पर कौन से टेबल आपको याद करना है, मैं आपको उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए तो बता रहा हूँ, ये रहा बड़ा आपका टेबल, ये लाभ हानि पत्रक का ढांचा है, इसे आप अच्छी तरीके से याद करना है। ये जो स्टेप्स नहीं, अगर ये स्टेप्स क्लियर है ना, तो आपका काम, आपके आंसर आपका जेब में होगा भाई साहब। पहला स्टेप क्या है, बिक्री की उपज, दूसरा अन्य, तीसरा कुल उपज, चौथा खर्चा है, खर्चे में ये सारे खर्चे आते हैं जिसमें उपयोग में लिए गए माल की लागत, बिक्री की शुद्ध खरीदी, स्टॉक परिवर्तन, कर्मचारी का खर्च, वित्तीय लागत, घिसाई और अन्य खर्च, ये सारे हमारे क्या है बाबू, खर्चे हैं। ठीक है, फिर उस पर कुल खर्च आएगा, फिर आयकर के पहले का लाभ, फिर घट आयकर, फिर आयकर के बाद का लाभ। स्टेप एकदम क्लियर है मैडम। देखो कैसे याद करोगे सर, बिक्री का उपज, अन्य उपज, खर्चा, फिर खर्चे में बहुत सारी खर्चे, फिर आयकर के बाद का लाभ, आयकर के पहले का लाभ, फिर आयकर, फिर आयकर के बाद का लाभ। बोलो याद हो जाएगा भाई साहब। और कितने कॉलम बनाना है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम। और 6 कॉलम वाला आपको क्या करना है, रेडी करना है। तो इस तरीके से आपको 6 कॉलम रेडी कर लोगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, क्लियर। समझ में आ गया भाई साहब।
चलिए हिंदी में बताऊंगा सब चीजें बड़ा एकदम डिटेल में। आपको क्या करना है, किताब निकाल के बैठना और मैं स्टेप खोल के बैठता हूँ और मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अपने लोग क्या करेंगे, सब चीजें अच्छे से सोल्व करेंगे। एग्जाम में बड़ा इसी तरीके से टेबल बनाना व्यवस्थित और पेंसिल का यूज करना बड़ा, क्योंकि अगर आप पेंसिल यूज नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई साहब। इसलिए अच्छी तरीके से टेबल को रेडी करना, अच्छी तरीके से एग्जाम में प्रेजेंटेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब। चलिए बेटा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। मेरे पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को डिटेल में सीखेंगे। खाली हमें डेट चेंज करना है ना भाई साहब, डेट चेंज कर देता हूँ। ये 2024 कर देता हूँ, ये 2023 करता हूँ तुम्हारे गाला के अनुसार। डन। बाकी सब कुछ सेम है, सेम है, सेम है। चलिए अब बड़ा यहाँ पर भी चेंज करती, पुराना वर्ष मतलब 2023, ये 2024। तो बड़ा पहले यहाँ पर पुराना वर्ष फिर नया वर्ष लिखना है, फिर कमी वृद्धि फिर कमी वृद्धि। चलिए सबसे पहले मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां 6 कॉलम मेरे वाला बना दिया। और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कौन सा स्टेप याद करना पड़ा, ये वाला स्टेप। चलिए पहले स्टेप में क्या लिखा है, बिक्री की उपज, ये पहला स्टेप देख लो, बिक्री की उपज। चलिए अमाउंट कितना लिखा है बेटा, चलिए पुराना वर्ष में कितना लिखा है बेटा, 52 लाख दिया, तो यहाँ पर मैं 52 लाख लिख दूंगा। फिर स्टेप नंबर 2 अन्य आवक, तो अन्य आवक में कितना लिखा है बाबू, 10 लाख, तो यहाँ पर मैं 10 लाख लिख दूंगा। फिर तीसरा स्टेप कुल उपज, क्या करेंगे, कुल उपज के लिए पहला और दूसरा कॉलम प्लस करेंगे, मतलब 52 लाख प्लस 10 लाख दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 62 लाख। क्लियर सर, क्लियर। आगे बढ़ती है। अब बड़ा उसके बाद नया वर्ष का लिखा 45 लाख, फिर उसके बाद 2 लाख, तो 45 लाख प्लस 2 लाख दोनों को प्लस करो 47 लाख आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, हाँ सर बिल्कुल बहुत परफेक्ट वे में क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हम बात करेंगे बड़ा चौथा नंबर पे क्या लिखा है, खर्चा। तो यहाँ पर देखो खर्चा, कौन सा खर्चा लिखा है सर, शुद्ध खरीदी दिया है। क्या है, शुद्ध खरीदी। तो शुद्ध खरीदी कितना दिया है, 38 लाख, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 38 लाख। और अन्य खर्चा में, अन्य खर्चा में कितना लिखा है, अन्य खर्चा में लिखा है बिक्री की टकावारी लिखा है बेटा। क्या लिखा है, बिक्री की टकावारी, कितना लिखा है बाबू, बिक्री की टकावारी लिखा है 22%। तो कैसे निकालोगे बेटा, अन्य खर्चा के कैसे निकालोगे बेटा, तो चलिए बेटा यहाँ पर मैं इसको 22% यहाँ पर लिखा है 18%, तो कैसे निकाला जाएगा, तो देखो यहाँ पर बेटा किसके ऊपर निकालना है, बिक्री के ऊपर निकालना है। तो यहाँ पर देखो बेटा मैंने सॉल्यूशन किया है, नोट बना के लिखा है बेटा, देख लो बेटा। तो कैसे क्रम, देखो बिक्री के उपज कितना लिखा है आपको, 45,000 ना, तो 45 लाख है ना, तो 45 लाख गुणे 22% करोगे तो आपको 9 लाख मिलेगा, 9,90,000। और दूसरा 52,000 है बिक्री की उपज में, तो 52,000 गुणे 18% करोगे तो आपको 9,36,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 9,36,000। बस वो चीज बड़ा आपको यहाँ पर लिख देना है, एक का आएगा 9,36,000, दूसरे का आएगा 9,90,000। ये कैसे आया, अभी निकाल के मैंने बता दिया। क्या करना है बाबू, ये जो 52,000 है ना, इस 52,000 का 18%, देखो ये 52,000 पे 18% करना है और 45,000 पे 22% करना है। यानी 45,000 गुणे 22% करो तो आपको मिल जाएगा 9,90,000। और 52 लाख गुणे 18% करोगे तो आपको 9,36,000 मिल जाएगा। बोलो ये चीजें क्लियर हुआ बेटा। चलिए अब ये भी मिल गया। फिर स्टॉक परिवर्तन में बेटा आपको अमाउंट दिया है कितना, एक का दिया 2 लाख, एक का दिया 1 लाख। तो पुराने वाले में दिया है 1 लाख और नए वाले में दिया है 2 लाख, ये भी लिख दिया। अब बेटा कैसे करोगे, ध्यान से सुनना बेटा, एकदम एकदम ध्यान से सुनना बेटा। जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये संख्या हमारी किसमें है, माइनस में। अकाउंट की एक भाषा होती है, जो चीजें ब्रैकेट में लिखा रहता है उसका आंसर माइनस में होता है, ध्यान रखना। तो कैसे निकालोगे, पहले ये 3 को आपको क्या है, ये दोनों को क्या करो, प्लस कर लो, जो बॉक्स बना रहा हूं ये दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करके ये 1 लाख माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 46,36,000 आएगा। फिर 32 लाख गुणे 9,90,000 दोनों को प्लस करो, उसमें से फिर 2 लाख माइनस कर दो तो 39,90,000 आएगा। क्लियर। फिर उसके बाद आपको निकालना है आयकर के पहले का लाभ। कैसे निकालेंगे मैडम,
तीसरे में से चौथा माइनस करेंगे, यानी कि 62 लाख में से माइनस करो 46,36,000 माइनस करो तो मिलेगा आपको 15,64,000। ठीक है, फिर 47 लाख में से माइनस करो 39,90,000 तो 7,10,000 आएगा। फिर आपको निकालना है आयकर कितना परसेंट बा, 30% बोला है, तो क्या करो 15,64,000 है ना बा, उसका 30% करो, 15,64,000 गुणे 30% करो तो 4,69,200 मिलेगा। फिर 7,10,000 गुणे 30% करो तो 2,13,000 मिलेगा। क्लियर। फिर आयकर के बाद का लाभ क्या करेंगे, 15,64,000 में से माइनस करना है 4,69,200 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 10,94,800। 7,10,000 में से माइनस करो 2,13,000 तो आपका आएगा 4,97,000 आपको मिलेगा। अगर आपका ये दो कॉलम क्लियर हो गया ना मैडम, ये दो कॉलम अगर आपका क्लियर है ना तो चौथा और सॉरी पांचवा और छठा आपके आंसर आपके जेब में होगा। कैसे, देखो पांचवा कॉलम कैसे निकालोगे, तो चौथे कॉलम में से आपको तीसरा कॉलम माइनस करते जाओ, आपका आंसर आपके जेब में होगा। तो क्या करेंगे, 45 लाख में से हम माइनस करेंगे 52 लाख तो आपको माइनस का 7 लाख मिलेगा। फिर 2 लाख में से 10 लाख माइनस करो, माइनस का 8 लाख आएगा। 47 लाख में से माइनस करोगे 62 लाख तो आपको मिलेगा माइनस का 15 लाख। 32 लाख में से माइनस करो 38 लाख तो आपको मिलेगा 6 लाख। 9,90,000 में से माइनस करो 9,36,000 तो 54,000 आएगा। 2 लाख में से माइनस करो 10 लाख 1 लाख 1 लाख तो आपको मिलेगा 1 लाख माइनस का। 39,90,000 में से माइनस करेंगे 4,46,000 मिलेगा माइनस का 6,46,000। 7,10,000 में से माइनस करेंगे 15,64,000 माइनस करेंगे तो 8,54,000 मिलेगा। 2,13,000 में से माइनस करेंगे 4,69,200 माइनस करेंगे तो 2,56,200 मिलेगा। फिर 4,97,000 में से माइनस करेंगे 10,94,000 तो 5,97,800 मिलेगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से बेटा ये कॉलम भी आ जाएगा। अब छठा कॉलम कैसे निकालना है बेटा, इसका ट्रिक मैंने पहले बचपन में भी आपको सिखाया था और अभी फिर से बता रहा हूँ बेटा। चलिए ये कैसे आया होगा बेटा, तो पांचवा कॉलम भागे तीसरा कॉलम गुणे 100 कैसे करोगे, तो मेरे साथ कैल्सी निकालो पहले, कैल्सी निकालो पहले, अरे कैल्सी निकालो पहले, कैल्सी निकालो, कैल्सी में जो बोलूं पहले उसको करते जाओ, आपको पता चल जाएगा 13,46,000 कैसे है। चलो पांचवा कॉलम कहाँ है, ये रहा, तो 7 लाख गुणे 100 भागे 52 लाख तो आपको माइनस में मिलेगा 13.46। क्यों माइनस में, क्योंकि सर ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट मतलब माइनस में है, इसलिए इसका उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में। वैसे इसको भी 8 लाख गुणे 100 भागे 10 लाख तो कितना आएगा 80। 15 लाख गुणे 100 भागे 62 लाख 24.19, ये भी माइनस में। तो वैसे करके बेटा ये सारी चीजों को क्या करना है, आपको निकाल देना। लास्ट में बेटा अगर ये तीन आंसर एक जैसा मिले, ये तीन आंसर अगर एक जैसा मिले तो समझ जाना आपका सवाल क्या है बाबू, एकदम सही है, एकदम सही है। आई होप, आशा करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आज बड़ा आज मैंने लिखा नहीं है, आप बताओ बड़ा क्या इस तरीके से कॉन्सेप्ट अगर आपको सिखाऊं तो आपको चलेगा। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइएगा, भले 2 घंटे की वीडियो होगी, मैं लिख लिख कर समझाऊंगा। आज नहीं लिखा, इसके पीछे के रीजन है बेटा, मैंने सोचा वीडियो लंबी ना बन जाए, इसलिए बेटा मैंने लिखा नहीं। आप बताओ आपको किस तरीके से सीखना है, जैसा बोलोगे मैं वैसा सिखाऊंगा। बस आपको सीखना है, समझना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है। क्लियर, क्लियर। चलिए बस आज के लिए इतना ही बेटा। पेपर नंबर 3 हुआ हमारा कंप्लीट। आने वाले वीडियो में बेटा मैं आपको पेपर नंबर 4 के सेक्शन सी और सेक्शन डी की वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे तो जाकर पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो, फिर पेपर नंबर 4 की वीडियो भी मैं आने वाले टाइम पर जरूर बनाऊंगा। आपकी एग्जाम से पहले पहले मैं सारी वीडियोस बना दूंगा।
आज हमारे पास बचे हुए टाइम 23 डेज बचे हुए हैं, तो आप ताबड़तोड़ मेहनत करना शुरू कर दो। रात दिन एक कर दो, रात को भी जगो दिन को भी जगो, थोड़ा आराम भी कर लो और हेल्थ का सुधार भी करो। खाते पीते रहा करो बड़ा, टेंशन लेने का नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो बस। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो बड़ा, ज्यादा टेंशन होगा नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो सच कह रहा हूं बड़ा, जिंदगी में आप कभी भी पीछे रहोगे नहीं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो सारे सवाल आपको आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। बस आने वाले टाइम पे बड़ा मैं आपको पेपर नंबर 4 भी कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी, राधे राधे।